टाइम्स ऑफ मुंब्रा न्यूज़ से मैं इमरान शेख। गुरुवार देर रात दिल्ली निजामुद्दीन परिसर पर एक ऐसी घटना आई है। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई हैं आसिफ कुरैशी, इनके साथ पार्किंग में गाड़ी लगाने को एक विवाद होता है उनके पड़ोसियों के साथ। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो पड़ोसी रहते हैं उन्हें धारदार हथियार से आसिफ पर हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इस पूरी मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और क्या कुछ जानकारी दी है पुलिस अधिकारी और आसिफ के परिजनों ने, सुनिए आप हमारी इस खबर में। मेरे आदमी को जानबूझ के सोच समझ के इन्होंने साजिश करी है, मारा है मेरे आदमी को। इन्होंने जानबूझ के, पहले भी मेरे आदमी से लड़ाई करते थे और वो कुछ ना कुछ करते थे। मेरा आदमी भाई भाई करके बोल रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मेरे आदमी को इन्होंने सब चिपट गए और मारा पीट। 9 साढ़े 9 बजे की बात है, 9 साढ़े 9 10 बजे की बात है। वो टाइम हो रहा था जब हम खाना खाने के लिए आ रहे थे। गेट पे हमारे स्कूटी लगा दी। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा साइड कर ले, लेडीज है, पैर वैर में रॉड डली हुई है, उसकी चोट वोट लग जाएगी। गंदी गंदी गालियां देने लगा वो। उसकी बिल्डिंग से सारे के सारे वो आ गए, वो भी ओत पे चढ़ने लगे आसिफ पे। आसिफ अकेला था, उसके खून निकलने लगा, उसके पता नहीं कुछ मारा। मैंने एकदम अपने देवर को फोन करके बुलाया, तो मेरा देवर जब आया, हम हॉस्पिटल लेके गए तो डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कि वो खत्म हो गई। झगड़ा हुआ है जी, क्या कहते हैं, पार्किंग के ऊपर झगड़ा हुआ है। बस पार्किंग के ऊपर झगड़ा हुआ है और लड़का गाली गुप्तार करता चला गया। आसिफ ने बोला भी क्यों गाली गुप्तार कर रहा है, इसी बात पे व्यवहार हो गया, आपस में गुथमराई होगी, दोनों भाई चिपट गए उसके। हाँ जी, एक तो ये पत्थर मारा, अभी छाती में कोई चीज ऐसी नकोली मारी है, ये समझ में नहीं आया क्या मारा क्या नहीं, क्योंकि मैं जैसे घूमा ना तो वो गिर गया,
जैसे गिरा तो मैंने उसके भाई को फोन करा, मैंने फटाफट मैंने कि तेरा भाई ऐसे ऐसे गिर गया है और आपस में झगड़ा हो गया। इसका भाई 5 मिनट में आ गया निजामुद्दीन से। फिर जैसे उसके साथ एक लड़का आया, उस लड़के को लेके मैं फटाफट गया, स्कूटर लेके आया। भाई इतनी वासियत देखी है मैंने बस। उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए से तो वो डैड यहीं हो गया। पुलिस 1 घंटे, जब मैं हॉस्पिटल से आया तो पुलिस यहाँ खड़ी पाई थी मेरे को। हाँ हो गए रात को दोनों ही। कल 7 अगस्त 2025 को रात में 11:35 पे थाना जो हजरत निजामुद्दीन है वहाँ पे हमें एक सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से प्राप्त होती है। पीसीआर कॉल आती है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश से, जिसमें बताया गया है कि एक विक्टिम है जिनका नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है। उन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और यहाँ लाने के पहले उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था। तो सूचना प्राप्त होते ही हमने विभिन्न टीमों को हॉस्पिटल और मौका वारदात पे रवाना किया। इस पूरे जांच में हमारे एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी सभी पहुंचे और जो प्रारंभिक जांच की और जो टेक्निकल एविडेंस देखे उसमें हमें ये पता चला कि विक्टिम और आरोपी दोनों पड़ोसी हैं और एक जो है विक्टिम है 8 नंबर के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आरोपी 7-8 पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो 7 अगस्त की रात में जो आरोपी उज्जवल है लगभग 10:30 बजे अपनी म्यूजिक क्लास से वापस आता है और अपनी जो स्कूटी है उसे मृतक के घर के सामने दरवाजे से लगा के खड़ी करता है, जिसपे मृतक ऑब्जेक्शन करता है कि इससे तो मेरा दरवाजा बंद हो गया है, आप अगल बगल में अपनी स्कूटी खड़ी कर दो। यहाँ से इनका विवाद शुरू होता है, बहस शुरू होती है, जल्दी बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है। इस दौरान जो आरोपी का छोटा भाई है गौतम, वह भी अपने घर से नीचे आ जाता है और वह भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। दौरान लड़ाई दोनों में से कोई एक आरोपी एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट से मृतक की छाती पे हमला करता है, जिससे मृतक बेहोश हो जाता है। जब तक परिवार वाले और चश्मदीद उसे अस्पताल ले जाते वह मृत्यु हो जाती है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हमारे स्कूटी उसे बरामद कर लिया गया, वह हथियार जिससे ये हमला किया गया उसे भी बरामद कर लिया गया है। और जो घटनाक्रम के दौरान इन लोगों ने जो भी अपने कपड़े पहने थे उन्हें बरामद कर लिया गया है। जो आरोपी हैं, जो सत्यम उज्जवल है, लगभग 19 वर्ष आयु का है, वह एक म्यूजिशियन है और जो गौतम है 18 वर्ष आयु का, वह स्कूल ड्रॉप आउट है। उज्जवल के अभी तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। हालांकि जो गौतम है वह जब जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाजपत नगर में उसे संलिप्त था।